हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में 69,000 भर्ती अपडेट में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है। इस जिले के बीएसए ने सत्यापन का जो तरीका निकाला है कुछ नया है, और सत्यापन के लिए इन्होंने क्या बोला है और किसको सत्यापन करने का तरीका बताना है, और प्रत्येक जनपदों के शिक्षकों को इससे एक अच्छी सूचना देने की बात की गई है। इस जिले की बीएसए ने मेरिट के बेस पर शिक्षकों को बुलाया है, नवनियुक्त शिक्षकों को बुलाया है कि इतने मेरिट वाले इस दिन आकर अपना भौतिक और ऑनलाइन सत्यापन करवा लें, और इस दिन इतने मेरिट वाले आएँ। तो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का सत्यापन का दौर जो है इन्होंने निकाला है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार आपसे बोलता आया हूँ वो बात आपको देखने को मिलती है, क्योंकि हम लोग जब भी बात करते हैं, एजुकेशनल जब बात करता है तो वो लॉजिकल फैक्ट पर बात करता है। तो शिक्षक संघ ने हमारी बात को शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से अपनी बात रखी है, हमारी बात ही मानी है सही, जो सही है वही हम बताते हैं आप लोगों को। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के बातचीत प्रारंभ करते हैं। ये बात है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस की। हाथरस बीएसए ने स्पष्ट तरीके से देखिए क्या बोला है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के सत्यापन के संदर्भ में शेड्यूल निम्नवत इन्होंने निर्धारित किया है। अब देखिए इनका शेड्यूल क्या है। 18 तारीख से 31 मई। देखिए मैं आपको पहले ये बता दूं, ये बताने से पहले कि जून माह में, याद रखिएगा मैंने कल भी बोला है, आज भी बोला है और बार बार आपसे बोल रहा हूं कि जून माह में मैक्सिमम 75 से जो जनपद हैं, मैक्सिमम 75 जनपदों में से मैक्सिमम जनपदों में नवनियुक्त अध्यापकों के, ट्रांसफर्ड अध्यापकों के वेतन निर्गत होने का काम पूर्ण हो जाएगा और आपके वेतन आपको देखने को मिल जाएंगे। जिनका नहीं हो पा सकता है वो मुझे लगता है कि 5 से 10% ऐसे ही होंगे जो जुलाई में जाएंगे, नहीं तो जून में सबके वेतन आ ही जाएंगे, मुझे इतना विश्वास है। और देखिए सब लोग अपने अपने तरीके से, कोई गूगल शीट, गोरखपुर के जैसे बीएसए ने गूगल शीट भरने के लिए आप लोगों से बोला था, तो मेरिट वाइज यहाँ पर बात की गई और कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल भी है, और कह सकता हूँ एक अलग प्रकार की पहल है सत्यापन का। यहाँ पर क्रमांक 18 तारीख से यानी कि 18 मई से यहाँ पर प्रथम चरण के समस्त अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, प्रथम चरण के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको बुलाया गया है। और उसके बाद 19 तारीख को 76.66 गुणांक से लेकर 71.43 गुणांक, 20 तारीख को 71.43 से 71.09, 21 को 71.08 से 69.28, और इसी क्रम में सभी, और 31 तारीख को समस्त छूटे हुए अभ्यर्थियों को बुला दिया गया है। और क्यों बुलाया गया है कि संबंधित पटल प्रभारी कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित तिथियों में उपस्थित होकर ऑनलाइन और ऑफलाइन सत्यापन का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। और ये कहीं ना कहीं एक अलग प्रकार का बीएसए के हाथरस द्वारा ये ज्ञापन निकाला गया है, प्रकाशित किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है, और इससे पूरी तरीके से मैं आश्वस्त हूँ कि जून माह में मैक्सिमम जिलों के नवनियुक्त अध्यापकों को, चाहे वो 31,000 में हो, चाहे वो 36,000 में चयनित हो, ट्रांसफर्ड अध्यापक हों, सबका वेतन निर्गत का काम जल्द आपको देखने को मिलेगा। दूसरी ओर वहीं बात करें प्राथमिक शिक्षक संघ की, जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ है, उनकी तरफ से राज्य मंत्री को, विशेष शिक्षा मंत्री को स्पष्ट तरीके से इस बार लिखा गया। आप हर बार उनका देखते होंगे कुछ न कुछ नया कार्यक्रम रहता है, लेकिन हर बार हमारी बातों को ही आप लोग देखते होंगे जो इस चैनल पर हम आप मिलकर, मैं ये नहीं कहूँगा, अपना ही क्रेडिट नहीं लूँगा, कभी नहीं लूँगा, क्योंकि ये चैनल मेरा व्यक्तिगत नहीं है, आप सभी से मिलकर बना हुआ है। तो आपके सुझाव, मेरी बातें वो कहीं ना कहीं अगर ठीक लगती हैं लोगों को, तो चाहे वो न्यूज़पेपर में आपने देखा हो, जो लोग जुड़े हुए हैं वो ये सारी चीज़ें देखते हैं कि न्यूज़पेपर के पत्रकार भी हमारी बातों को कोट करते हैं। वो रीज़न यही है कि लॉजिकल हम लोग बात करते हैं, तो वो वहाँ पर देखने को मिलता है, और इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, और ना मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट का पक्षधर हूँ। हाँ, लॉजिकल हम फैक्चुअल बात करते हैं तो वो आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल हमने जो बात की थी वही विषय रखा गया कि 69,000 भर्ती के अंतर्गत नवनियुक्त शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन में विलंब होने के कारण सपर पत्र के आधार पर वेतन भुगतान किए जाने के संबंध में आज मॉर्निंग में ही मैंने बोला, और कई दिन से मैं इस बात को बोल रहा था कि जब आपको एफिडेविट लेना ही है तो सत्यापन के लिए टाइम क्यों लगवा रहे हैं। आप एफिडेविट लेकर, और एफिडेविट में जब आप यही लिखवा रहे हैं कि अगर कोई भी फर्जी या कूटरचित दस्तावेज पाया जाता है तो वेतन की रिकवरी होगी, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, है ना। तो जब यही काम करना ही है तो क्यों इतना लेट लतीफ़ी, वो एफिडेविट आप लीजिए, वेतन निर्गत करिए।
उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करते रहिए। इससे लाभ आपको भी होगा कि जो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट है अधिकारियों के ऊपर, विभाग के ऊपर, वो प्रेशर पहली बात तो ख़त्म हो जाएगा। जो शिक्षक मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं, आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, वो तंगी यानी दोनों तरफ से दोनों को आराम हो जाएगा। तो यही तो चाहिए सबको, है ना। और यही मेरा भी मानना है कि जब यही काम है तो इसको जल्द से जल्द ऐसा काम निर्धारित कर दिया जाए ताकि जो कर्मचारी आपके लिए लगा हुआ है, आपके दिशा निर्देश पर शिक्षा व्यवस्था को निम्नवत श्रेणी से या कह सकते हैं निम्न जगह से उठाने की कोशिश कर रहा है, पूरा पुरजोर कोशिश कर रहा है, उसके कहीं ना कहीं कार्यों के प्रति, उसके आराम के प्रति, या कह सकते हैं कि उसकी सैलरी के प्रति, उसको देने वाले भत्ते के प्रति आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं और भी अच्छी बातें होंगी। अगर वो कर्मचारी खुशहाल रहेगा तो प्रदेश भी खुशहाल बनेगा और तरक्की की राह पर चलेगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।